हेलो एवरीवन, जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए एंड ये बहुत बेनिफिशियल चार्ट है, इसको मैंने आपके लिए डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि इजीली आपको ये सारे फॉर्म ऑफ टेंसेस इजीली समझ में आ जाएं। एंड देखिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 फॉर्म्स हमने देखे थे कि 3 फॉर्म्स मेनली होते हैं इसके। प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, पास्ट के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ लेट अस सी अबाउट सिंपल टेंस। सिंपल में प्रेजेंट जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका रूल क्या है। V1 यानी कि वर्ब 1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें ES या S अपन लगा सकते हैं। डू, डज यूज़ हो सकता है। नॉट, ये प्लस मतलब प्लस जो है वो पॉजिटिव के लिए डिनोट है, और नेगेटिव जो है, माइनस जो है वो नेगेटिव के लिए है, एंड क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चंस के लिए है। वर्ब फॉर्म फर्स्ट यूज़ होगी इसमें हमेशा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आप कहीं पे भी देख लें तो वर्ब 2 जगह आपका सिंपल और कंटिन्यूअस दोनों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। फिर डू और डज का इस्तेमाल हो सकता है नॉट के साथ, अगर हम नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस तो नॉट के साथ, और डज या डू का इस्तेमाल हो सकता है जब हम क्वेश्चन करें, और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लें, आई ईट, ठीक है, ये सिंगल एक वजन बोल रहा है अगर, तो आई ईट हो गया, और ही ईट्स यानी कि मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि ये ईट कर रहा है। वी ईट यानी कि हम सब खा रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। फिर कंटिन्यूअस अगर हम देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर तो यूज़ होता ही है, ठीक है। एम यूज़ होगा आई के साथ, ही और शी के साथ इज यूज़ होगा, वी के साथ आर यूज़ होगा, एंड वर्ब जो होगी उसमें ING लग जाएगा। ये पॉजिटिव के लिए होगा। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा जिसमें हम नॉट लगाएंगे तो बस नॉट ऐड हो जाना है, बाकी रूल सेम रहेगा। और क्वेश्चन के लिए भी इज एम आर रहेगा, एज वेल एज वी प्लस ING, वर्ब के साथ ING, यानी कि अगर ईट था तो ईटिंग हो जाएगा, जैसे हम देख सकते हैं। आई के साथ क्या यूज़ हुआ, आई एम ईटिंग। ही के साथ क्या यूज़ हुआ, ही इज ईटिंग। वी के साथ वी आर ईटिंग। नाउ सिंपल परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट में हैव और हैज़ पॉजिटिव के साथ यूज़ होंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, राइट। आई हैव ईटन, ये परफेक्ट प्रेजेंट होगा। ही हैज़ ईटन, वी हैव ईटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ही और वी के साथ अपन क्या, और शी के साथ भी हैज़ यूज़ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हैव यूज़ होता है। यही हमें बता रहा है कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट है, हैव यूज़ हो रहा है ना, हैड यूज़ नहीं हो रहा। पास्ट में हैड यूज़ होगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैव और हैज़ यूज़ होते हैं, प्लस बीन, BEEN, बीन, प्लस वर्ब ING फॉर्म में, ठीक है। और नेगेटिव में नॉट बस लग जाएगा, और क्वेश्चन में हम हैज़ और हैव को पहले लिख देंगे, बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब ING, ठीक है। जैसे कि आई हैव बीन ईटिंग, ही हैज़ बीन ईटिंग, वी हैव बीन ईटिंग, ठीक है। वी के साथ हैव हो गया, ही के साथ हैज़ हो गया, आई के साथ हैव हो गया। ये सारी चीज़ें, ये रूल्स आपको याद रखने हैं, और उसके लिए आप एग्जाम्पल्स ही प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आई ईट, ही ईट्स एंड वी ईट का ही एग्जाम्पल लेके पूरे टेंसेस में आपको चेंज किया है, ऐसे ही अपन बाकी में भी करेंगे, ट्राई करेंगे। पास्ट में वर्ब सेकेंड फॉर्म की यूज़ होगी, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म की यूज़ होगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ING यूज़ होगी, ठीक है। कंटिन्यूअस में भी ING। कंटिन्यूअस मतलब होता ही है ये, चाहे कंटिन्यूअस का आप कंटिन्यूअस फॉर्म बस देख लो या परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लो, दोनों में वर्ब ING ही यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये चीज़ चल रही है, या चलती आ रही है, या होगी, चलती जाएगी। तो 3 सेंटेंसेस, 3 जो टेंसेस हैं इन सब में ING फॉर्म ऑफ यूज़ ही होगा, हमेशा वर्ब यूज़ होगा। और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे 2 टेंस फॉर्म हैं जिसमें वर्ब प्लस ING यूज़ होगा ही होगा। फिर चाहे वो प्रेजेंट हो, फिर चाहे वो पास्ट हो, फिर चाहे वो परफेक्ट फ्यूचर वाला हो, ठीक है। अब हम सिंपल पास्ट का देखेंगे। इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है,
और डिड का यूज़ होगा, डज और डू नहीं होगा, डिड यूज़ होगा, ठीक है, डिड नॉट और डिड बस, ठीक है। तो चलिए, आई एट सेकेंड फॉर्म, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ठीक है। आई एट, ही एट, वी एट, इसमें कहीं पे भी एस का यूज़ नहीं होना है। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, आई वॉज ईटिंग, वॉज हो जाएगा, इज एम आर नहीं लगेगा, वॉज और वर लगेगा यहाँ पे। वॉज आई के साथ वॉज, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वॉज, और प्लूरल नाउन है यानी कि वी, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो वर यूज़ होगा, ठीक है। आई वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग एंड वी वर ईटिंग। फिर आते हैं हम परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड और हैड नॉट का यूज़ होगा, दैट्स इट। हैड होगा जब एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हम जब यूज़ कर रहे होंगे, और हैड नॉट होगा जब हम नेगेटिव यूज़ कर रहे होंगे। आई हैड ईटन, थर्ड फॉर्म यूज़ होगा वर्ब का, ठीक है। आई हैड ईटन, ही हैड ईटन, वी हैड ईटन, वेरी इजी। नाउ कमिंग टू आवर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगेन कंटिन्यूअस वर्ड आ गया यानी कि ING हम यूज़ करेंगे। तो आई हैड और बीन लगता ही है, अपन ने ऊपर भी देखा है रूल में बीन लग रहा है, तो आई हैड बीन ईटिंग, ठीक है, ही हैड बीन ईटिंग, वी हैड बीन ईटिंग, इट्स वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेंस एंड लास्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में हम विल नॉट और विल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म की ही यूज़ होगी। आई विल ईट, ही विल ईट, वी विल ईट। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस में ईटिंग हो जाएगा, आई विल बी ईटिंग, बी ई लग जाएगा, ठीक है। ये एक नया रूल है, यहाँ पे हम विल के साथ बी भी लगाएंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें बताना है कि हम ईट नहीं कर रहे, तो आई विल नॉट बी ईटिंग, यानी कि नॉट और लग जाएगा। और अगर हम क्वेश्चन यूज़ कर रहे होंगे तो विल आई बी ईटिंग, ठीक है, इस तरह से होगा। आई विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग। इट इज़ वेरी ईजी, बहुत आसान है फ्रेम करना अगर आपको रूल बन जाए तो। परफेक्ट फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में मैंने जैसे कि बताया आपको, देखिए परफेक्ट प्रेजेंट में भी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, परफेक्ट किसी भी टाइप का हो उसको थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम वर्ब का। देखिए पास्ट में भी V3 लिखा है एंड फ्यूचर में भी अब अपने को V3 ही यूज़ करना है, बस यहाँ पे अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो गई है, विल हैव यूज़ करेंगे और विल नॉट हैव यूज़ करेंगे। आई विल हैव ईटन, ही विल हैव ईटन, वी विल हैव ईटन, ठीक है। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगेन कंटिन्यूअस आ गया यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, दैट इज ING। विल हैव और बीन अपन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो विल के साथ हैव ही यूज होगा, विल नॉट हैव बीन एंड विल हैव बीन, ठीक है। और वर्ब जो होगा वो ING हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। आइल, इसको क्या कर दिया, देखो शॉर्ट में लिखा है, अपोस्ट्रोफी डबल एल जब हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम विल, पढ़ते क्या है विल, या आइल पढ़ सकते हैं, हील पढ़ सकते हैं, व्हील पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अपन ऐसे पढ़ेंगे अगर आई विल हैव बीन ईटिंग, बीन लग गया और ईटिंग लग गया, ING फॉर्म यूज हुआ। हील हैव बीन ईटिंग, वील हैव बीन ईटिंग, ठीक है। इस तरह से आप इसको टेंसेस को क्या कर सकते हो, अपने इजीली याद रख सकते हो। कितने टाइप ऑफ टेंसेस हो गए, अब 3 टाइप के हो गए, और फॉर्म्स कितने हो गए, 12 फॉर्म्स टोटल, क्योंकि हर किसी के 4-4 पार्ट्स हैं तो 3 हो गए, तो कितने हुए टोटल 12 फॉर्म्स। तो हमें सारे फॉर्म्स इसी तरह से हम अगर चार्ट बना के प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, सो इट विल बिकम वेरी 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 ईजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ sentences and how to frame sentences when we speak in English। जब हम स्पोकन इंग्लिश में ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम टेंसेस से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स हैं ना, ये V1, V2, V3, VING, ये सारे रूल्स हैं जो एग्जाम्पल्स के ठीक ऊपर लिखे हुए हैं। यह आपको दिन रात प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये सारे रूल्स बन गए तो आपको पूरा टेंसेस ईजीली बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको किसी से भी कभी भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव चार्ट ऑफ ग्रामर टेंसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस इट। बहुत ज़रूरी है कि आपको ये प्रैक्टिस करना ही करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो
कि किस टाइप से हम टेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आई ईट, वी ईट, ही ईट, इन सब का एग्जाम्पल यूज़ किया गया था। इसके अलावा आप कोई और एग्जाम्पल्स से भी बना के और फिर मुझे भेजेंगे। किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी एक सेंटेंस का एग्जाम्पल से आप ये पूरे सारे सेंटेंसेस के फॉर्म्स, मतलब टेंसेस के फॉर्म्स बना के आप मुझे एज अ चार्ट भेजेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। टिल देन, सी यू ऑल, टेक केयर, we'll meet tomorrow. Okay, bye bye.